द रिक्वायरमेंट इज कैमरा बिकॉज नो व्हाइट बोर्ड बेटा। हाँ ठीक है, सेटिंग वाला बहुत काम किया है सर, तो सेटिंग वाला बहुत काम किया है तो बेटा एक हमारी भी सेटिंग लगवा देना बेटा, मुझे भी एक है वो दिला दे। अच्छा चल, तो मुझे ना सुन पार्थ, मुझे ना लॉजिटेक का बढ़िया वाला कैमरा ही दिला दे, ठीक है, या कैम कॉर्डर बोलते हैं उसको, जिससे हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग हम धांसू चल सके, ठीक है। चलिए, हम लोग बेटा उस दिन भी क्वेश्चन कर रहे थे, मैं आज भी। Ashwini ma'am told you speak to Mangesh sir that's why I said this। अच्छा यार, अच्छा ठीक है सनिया, मैं देखता हूँ what was the date, बट ऐसा याद नहीं रहता सनिया, बट 2 हफ्ते पहले का बोल दियो कि आज से 2 हफ्ते पहले का बेटा, ठीक है। हाँ हाँ 2 हफ्ते पहले का ले लियो, ठीक है। सुनिए, हम लोग की उस दिन क्लास डिस्कशन हो रही थी और 2.323 हाँ 23 जून 2021। देखिए मनस्वी ने बोला, अरे यार क्या साफियान, तुम भी यार लिखे पड़े हो यार। हाँ सुनो, हाँ मैं क्या कर रहा था कि नहीं यार लगवा लेंगे यार, क्या इतने भी गरीब नहीं है यार सर तुम्हारे, ऐसा भी थोड़ी है, ठीक है। 23 जनवरी 2021, कोई बात नहीं साफियान, 23 जून 2021 बेटा ये डेट है, प्लीज सनियम आप ध्यान रखिए। सनियम 23 जून 2021 से पैराबोला स्टार्ट हुआ है, ये हमारे बच्चे ने बताया है, ठीक है, एक बिटिया ने बताया है बेटा, मनस्वी ने। सो प्लीज आप ये जरा ध्यान रख लीजिए, डेट ध्यान रख लीजिए। सनियम डेट सुन लिया क्या आपने? सनियम डेट सुन लिया आपने बेटा? हाँ ठीक है, नो नो प्लीज डोंट से थैंक्स टू मी, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं था बेटा, ये मनस्वी गिरकर ने बताया है, सो से थैंक्स टू हर बेटा, ठीक है, थैंक यू। हाँ ओके थैंक यू बेटा। हाँ देखो बेटा सुनो, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, अभी मैं क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। देखिए सुनिएगा बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन का और डिस्कशन कर लूं। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं मेंस 2006 से, क्वेश्चन उठा रहा हूं मेंस 2006 से। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल बिटवीन द tangents to the curve y equal to x square minus 5x plus 6, x square minus 5x plus 6 at the points 2, 0 at the points 2, 0 and 3 at the point 3, 0। हाँ बिल्कुल, आज तो नोट्स मिल ही जाएगा बेटा, ठीक है। थोड़ा सा स्वरूप बताया, आज थोड़ा सा स्टिफनेस से सा फील हो रहा था, इसलिए मैंने घर से पढ़ाने का सोचा बेटा, ठीक है। क्या टाइम बहुत खराब है, थोड़ा सा भी अगर आपको अनईजी लगे तो देन टेक रेस्ट, ठीक है। चलिए, so the angle between the tangents to the curve y equal to x square minus 5x plus 6 at the point 2, 0 and 3, 0, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे सर, बात समझिए। मुझे बेटा पहले से पता है, क्या मुझे पहले से पता है? मुझे पहले से बेटा पता है कि साहब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा बेटा, y हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आप dy बाई डी एक्स निकालिए, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5। बच्चों पहला पॉइंट है 2, 0, सो 2, 0 पर आप निकालेंगे 4 माइनस 5 दैट इज -1। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट है dy बाई डी एक्स एट 3, 0, इसको ना बेटा आप m1 मान लीजिए। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट है आपका, देख लो क्या 3, 0 निकालेंगे 6 माइनस 5 1 आ गया, इसको m2 मान लो। तुम क्लियरली देख सकते हो बेटा कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू π/2, थीटा की वैल्यू π/2, ठीक है। ये मेंस 2006 का क्वेश्चन है। नहीं बेटा नोट्स भेज दूंगा ना, नोट्स भेज दूंगा, परेशान मत होइए, मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है, नोट्स भेज दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट 2, 0 एंड 3, 0, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पहले डेरिवेटिव निकाला,
0.2, 0 पर बेटा स्लोप निकाला एंड 3, 0 पर स्लोप निकाला बेटा, और फिर फॉर्मूला लगा दिया tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ओके गुड, इजी क्वेश्चन, इट इज काउंटेड एज ए इजी क्वेश्चन बेटा। ठीक है, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, थोड़ा सा एक एक करके लेवल बढ़ा रहा हूं बेटा, मैं मेंस 2006 का एक और सवाल ले रहा हूं, सुनिए। क्वेश्चन है, नहीं दिस इज फ्रॉम मेंस 2005, जस्ट अ मिनट, दिस इज फ्रॉम मेंस 2005। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि लेट P be the point, P be the point 1, 0 and Q a point on the locus, a point on the locus। अब नेट की स्थिति भी अच्छी हो गई है बेटा, एक आध दिन उधर नेट की प्रॉब्लम भी आ गई थी मेरी क्लास में, बट अभी सब घर पे भी ठीक हो गया। ऑन द लोकस y square equal to 8x, the locus of midpoint of PQ is, the locus of midpoint of PQ is। देखो पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन जरा ढंग से समझिए बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है बेटा हमारा 1, 0 और Q जो है a point on the locus y square equal to 8x, the locus of midpoint of PQ। okay, locus of midpoint of PQ, ये पॉइंट क्या होगा ये आपको बेटा बताना है। जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक मिनट, हाँ बोलो। मेरे लिए कोई आज ऐसा वाला दो तीन पेरा हाँ देखिए बेटा, दिस क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड इन IITs, let P be the point 1, 0, Q is a point on the locus y square equal to 8x, the locus of midpoint of PQ is, किसका midpoint? PQ का तुम्हारा क्या लोकस ऑफ मिडपॉइंट ऑफ PQ निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, हम तो बेटा देखो तो सिंपल बेटा एक ही बात जानते हैं कि जितना हमको आता है वही बहुत कुछ है, बाकी बेटा कुछ आता ही जाता नहीं हम लोग को। एक काम किया जाए बेटा, एक काम किया जाए बेटा, क्या काम किया जाए बेटा, सुनिए सुनिए एकदम ध्यान लगा के समझिएगा। पॉइंट P दिया है बेटा 1, 0, पॉइंट P दिया है बेटा 1, 0, Q को मान लो अल्फा बीटा, Q को बेटा मान लो अल्फा बीटा, एंड लेट हक साहब H, K is midpoint of PQ, H, K is midpoint of PQ, midpoint of PQ। मेरी बेटा बात पहले ढंग से समझिएगा, मेरी जरा बेटा बात पहले ढंग से समझिएगा। क्या समझेंगे सर ढंग से, हम देखिए PQ है, देखिए बात समझिए, PQ है, हमको Q पता है कि Q जो है बेटा ये इस पर लाई करेगा, Q इस पे लाई करेगा, यानी यहां से मुझे ये चीज पता है कि बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8 अल्फा है बेटा, ये चीज मुझे पहले से पता है 1, 0। ठीक है, यानी आप बहुत आराम से समझिए बेटा हमारा क्या हो सकता है। हमारा जो हक साहब है, हक साहब के बारे में बात करते हैं बेटा हम लोग। हक साहब है हमारा, इसको R मान लेते हैं। हक साहब H इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लीज जरा समझिए, H इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लीज जरा समझिए बेटा। हम बात करें तो H मिड पॉइंट है, यानी 1, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2H माइनस 1, अल्फा हो जाएगा 2H माइनस 1। ओके सर, एंड K इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस बीटा बाई 2, सो बीटा इक्वल्स टू 2K, अल्फा आ गया एंड बीटा आ गया, होता क्या है बेटा बीटा स्क्वायर
इक्वल टू 8 अल्फा, ये रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। बीटा स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर इक्वल टू 8, अल्फा क्या है बच्चे 2h माइनस 1। मेरे बहादुर बच्चे 4k स्क्वायर 8 है 2h माइनस 1। देखिए 4 से 2 बार में कट गया, k स्क्वायर इक्वल टू 4h माइनस 2 यानी y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2। अरे अरे h इक्वल टू प्लस अल्फा कैसे आया वो नहीं समझा सर, क्या लिखे हो? अल्फा कैसे आया? अरे बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये x1 y1 है बच्चे, ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यही तो होता है बेटा फॉर्मूला, यही मैंने रखा है बेटा। हाँ ठीक। सो y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2, दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था। This question was being asked in mine paper and I have counted this question as a easy question at that point of time too। और ये मुझे मतलब ये बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बेटा, इससे बहुत लेवल के क्वेश्चन जो हैं दिए रहते हैं। चलिए आगे आते हैं, थोड़ी बातें बेटा। हाँ बिल्कुल, मतलब I have counted that this question as a easy question at that point of time also। Actually the point is that some of the students may ask this question to me and every time they have asked this question to me, sir अभी क्या आया था, नेटवर्क मेरा स्लो है पार्थ या आपका स्लो है? क्योंकि मुझे तो आज मेरा नेटवर्क बहुत परफेक्ट दिख रहा है। सो नेटवर्क तुम्हारा स्लो जा रहा है पार्थ या अच्छा तुम्हारा, ओके ओके, नॉट एन इशू नॉट एन इशू। क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि मेरा नेटवर्क स्लो जा रहा है क्या। सो चलिए, नहीं मैं जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं ना कि सर अभी जैसे देखते हैं एक पेपर में एक ही क्वेश्चन आया था, ये 2005 में आया था बेटा। तो मैं बता रहा था कि जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसे हम लोग देखते हैं कि 2005 के 4-4 क्वेश्चन आए हैं पैराबोला के, या ऐसे कैसे हो गया सर 25 क्वेश्चन आते थे। तो उस समय बेटा मैथमेटिक्स के 75 क्वेश्चन आते थे। मैं बताना चाहता हूँ 75 क्वेश्चन आते थे जिसमें 30 चैप्टर आपके रहते थे। तो आपका थोड़ा बहुत अगर कट कर लीजिएगा तो अप्रोक्सीमेट बेटा 2.5 क्वेश्चन एक चैप्टर के आसपास आता है। तो अमूमन 2-3 क्वेश्चन बेटा एक चैप्टर से आपको मिल जाते थे, क्योंकि लॉजिक और स्टैट से तो इतने सवाल बनते ही नहीं थे बेटा। लॉजिक स्टैट तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते थे, बट देन टू बेटा ऐसे क्वेश्चन बनता था। उस समय एक हाइपरबोलिक फंक्शन होता था पढ़ने के लिए, जो अब आप लोगों को नहीं पढ़ना होता है। पहले एक हाइपरबोलिक थीटा पढ़ता होता था, जैसे आप पढ़ते हैं अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उस समय ऐसा होता था कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा। बट अब वो सब चीजें आपके सिलेबस से काफी पहले निकाल दी गई, बट हाँ वो हमारे टाइम में बेटा पढ़ने के लिए हुआ करता था। ठीक, सो दीज आर द 2 क्वेश्चन दैट आई हैव डिस्कस्ड, बोथ केम फ्रॉम जेईई पेपर से मैंने लिया है। अभी मैं और कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, आई एम काउंटिंग सम ऑफ मोर क्वेश्चंस। ठीक है, एक और देखिए, सुनिए सुनिए साहब, आप बात सुनिए बेटा। ठीक है, देखिए सुनिए, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बेटा, इट विल बी काउंटेड एज दिस। ऐसा लीजिए, देखिए, अगेन अ लोकस प्रॉब्लम ऑफ पैराबोला, अगेन अ लोकस प्रॉब्लम ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन मैथमेटिक्स मेंस 2006, क्वेश्चन मेंस 2006। आप सोचिए बेटा, when I have appeared for AIEEE, at that point of time 225 questions आते थे बेटा। 150 question of mathematics of physics and chemistry, and that was a separate paper for 3 hours, and then to 75 questions for mathematics, and that was separate for 2 hours। अलग होता था, एक ऐसा सेशन होता था कि 9 से 12 का पहला सेशन होता था, फिर 2 घंटे का रेस्ट होता था, फिर 2 से 4 का सेशन होता था बेटा, और ऐसा करके कुछ हम लोग मतलब सोचिए 5 घंटे का सेशन होता था बेटा। ठीक, सो ऐसा उस टाइम में था, और हमेशा देखिए चीजें बदलती रहती हैं बेटा। ठीक है, कट ऑफ कितना रहता था ये बेटा, हम एक अमूमन बात बता देना चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी टाइम का पेपर हो, आपका अगर अच्छा कॉलेज चाहिए होता है तो 50 to 60%, 60% के आसपास आपको आना चाहिए, 60-70%। उस टाइम बेटा ये ओबीसी का कैटेगरी नहीं लगता था, सीटें भी थोड़ी कम हुआ करती थी। सीटें भी उस समय आईआईटीज में ही बेटा कुछ 3-4 हजार सीटें हुआ करती थी, क्योंकि आईआईटीज भी इतनी नहीं थी। आईआईटीज भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज ओनली 7 आईआईटीज, द 7 ओल्ड आईआईटीज दैट वाज, तो सिर्फ 7 आईआईटीज हुआ करती थी बेटा।
और उसमें भी 4,000 सीटें होती थी और उसमें 4,000 सीटों में ऐसा रहता था बेटा कि कैसा उसमें सिर्फ 3 ही कैटेगरीज लगती थी, दैट वाज ऑफ एससी एसटी एंड हैंडीकैप कोटा। ओबीसी कैटेगरी वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट बाद में फिर जब कैटेगरी लगाई गई तो सीटें भी बढ़ी। नाउ देयर आर 24 था कितना, कुछ 24 आईटी थे, 24 आईटीज हो गई हैं। अभी तो काफी चीजें बदल गई हैं, सीट्स भी बहुत बढ़ गई, 15-16,000 सीट्स भी हो गई हैं। बट वहां जो ऐसा था नहीं बेटा, ये ओपन कैटेगरी में आते हैं। साहिल, दीज आर बिलोंग्स टू द ओपन कैटेगरीज। नहीं बेटा साहिल, दे आर ओपन कैटेगरीज बेटा, ठीक है। सो दैट्स होता था, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा था क्या? पार्थ, केमिस्ट्री वाज गुड, माइंड केमिस्ट्री वाज वेरी गुड। खास करके जो मेरी ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री थी वो दैट वाज ऑसम। इनऑर्गेनिक वाज नॉट दैट गुड, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। इनऑर्गेनिक वाज नॉट दैट गुड एंड इट स्टिल दैट इज नॉट गुड। मतलब मुझे इनऑर्गेनिक अभी भी वो रट्टा मारने वाला, वो क्या है, ब्लॉक बी ब्लॉक डी ब्लॉक, वो सब बहुत 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 दिमाग खाता है, समझे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज नॉट दैट गुड। हाँ, फिजिक्स वाज काइंड ऑफ ओके ओके। फिजिक्स वाज नॉट मतलब ऐसा कि बहुत बड़ा मास्टर भी नहीं था तो बहुत बड़ा डिफॉल्टर भी नहीं था। फिजिक्स में भी क्या होता था ना कि बेटा, अभी जैसे अभी आप भी चाहें, अभी सर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, सर आपको जरूर बताएंगे। हम लोग हमेशा ही ना बेटा एक काम करते थे। क्या काम करते थे? जो टफ लग रहा है ना उसमें से ना कुछ कुछ के क्वेश्चन ना फिक्स हो देते हैं। जैसे फिजिक्स है तो अब 75 क्वेश्चन आने हैं, तो ये पक्का है बेटा कि तेरे उससे क्वेश्चन आएंगे, क्या कहते हैं, यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं। अब तो 25 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है नहीं भी दे दे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 75 क्वेश्चन थे, तो यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन आने ही वाला है, वेक्टर से क्वेश्चन आने ही वाला है। तो ये सब चीजें ना बेटा कुछ कुछ तो ऐसे फिक्स रहते थे कि इससे वेक्टर से 3 सवाल आते थे उस समय बेटा, 3 से 4 सवाल वेक्टर के बेटा बनते थे। तो हाँ, तो ऐसा करके रहता है। तो ये वाला जो ऐसा मेरा मेरा जो पढ़ने का था वो था। और मेरे टाइम में भी मेरे टीचर कहते थे, जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ बेटा, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि JEE स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री ना उनका कैसा बहुत फैक्ट डिसाइड करता है सिलेक्शन का, क्योंकि केमिस्ट्री ना बहुत इजी आती है रादर देन मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बेटा। रादर देन फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैथमेटिक्स जो है बेटा ना वो इजी आती है। तो इसलिए केमिस्ट्री को थोड़ा सा ज्यादा हमने हमने अपने टाइम में भी थोड़ा सा केमिस्ट्री को बेटा ज्यादा तवज्जो दिया है, ठीक है। और पहले ऐसा ही होता था कि पहले जैसे ही पेपर आता था ना तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री पर ही टूटते थे। मैं खुद भी बेटा केमिस्ट्री पर टूटता था, पहले केमिस्ट्री लगाता था, फिर मैथमेटिक्स लगाता था और फिर लास्ट में फिजिक्स लगाता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कहीं फंस गए हैं तो ऐसा दिमाग आउट ऑफ माइंड ना हो जाए, इसलिए ऐसा कुछ करके रहता था। चलिए आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज फ्रॉम मींस 2006। द क्वेश्चन सेज दैट द locus of the vertices of family of parabolas y equal to aqx square by 3 a square x by 2 minus 2a is the locus of the vertices of family of parabolas y equal to aqx square by 3 a square x by 2 minus 2a is okay। अभी समझिए, सुनिए, देखिए अभी क्या कह रहा है, लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास y इक्वल टू aq by 3 x स्क्वायर। ये साहब ऐसा आ गया, पूछा है कि वर्टिसेस इसका कैसा होगा। भाई मुझे ना एक ही चीज जमता, क्या जमता कि भाई ये कैसे फॉर्म दिख रहा है, ये जो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ इस तरह का आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का, ऐसा मुझे लगता है कि आता है। ऐसा मुझे लगता है, मुझे बिल्कुल ये लगता है कि इसी टाइप का जो है बेटा तुम्हारा इक्वेशन बनेगा। अच्छा सर, अगर इस टाइप का इक्वेशन बनेगा तो आप क्या करेंगे? मुझे पता है बेटा कि पहले इसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर लाते हैं। सो आप एक काम कीजिए, y इक्वल टू आप aq by 3 को कॉमन ले लीजिए। आपने जैसे ही aq by 3 को कॉमन लिया आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा बच्चे, आपको मिलेगा x स्क्वायर
प्लस यहां पर क्या नहीं है, 3 नहीं है, और यहां पर बाई 2a इंटू एक्स, और यहां पर क्या कर दो बेटा, -2a को ऐसे बाहर ही रहने दो, -2a को ऐसे बाहर ही रहने दो। आगे और क्या करेंगे सर, आगे देखिए मैं बताता हूं। a³ तो है ही, x का कोफिशिएंट 3/2a, 3/2a का हाफ 3/4a, 3/4a का स्क्वायर 9/16a स्क्वायर। सो ऐड 9/16a स्क्वायर एंड सब्सट्रैक्ट 9/16a स्क्वायर। 3/2ax प्लस 9/16a स्क्वायर माइनस 9/16a स्क्वायर माइनस 2a, y इक्वल टू a³/3, ये आपका x² प्लस 3x/2a 9/16a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस तुम्हारा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो a³ नहीं 3/16a स्क्वायर, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे ही मल्टीप्लाई करने जाओगे इसका तो 3 से 3 कट जाएगा बेटा, और 16a 3/4a होल स्क्वायर -30, माइनस कॉमन ले लिया बेटा, 3/16a प्लस 2a, बत्तीस और 3 35a स्क्वायर बाई 16 ओ 32a स्क्वायर प्लस 3, ऐसा नहीं होगा ना, a तो है ही नहीं बेटा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिए, देखें मुझे तो लग रहा सही जा रहा है यार। मल्टीप्लाई मैंने किया, अरे यार a ऊपर आएगा ना, a ऊपर आएगा, यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, इसको तुरंत रेक्टिफाई कर देता हूँ मैं। जैसे ही मैं यहाँ लेकर के जाऊंगा तो -2a तो रहेगा ही, फिर माइनस आ जाएगा 3a/16 आ जाएगा बेटा, ऐसा करके। हाँ, अब आ जाएगा ये माइनस, कितना हो जाएगा 2a प्लस 3a/16, दैट इज योर 35a/16। सो दिस इज गोइंग टू बी y प्लस 35a/16, और यहां पर आ गया a³ 3x प्लस 3/4a होल स्क्वायर, यानी मेरे बच्चे x प्लस 3/4a होल स्क्वायर इक्वल टू 3/a³ y प्लस 35a/16। इसको किससे कंपेयर करोगे मेरे बच्चे, x² इक्वल टू 4a y से। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि लेट vertices is हक साहब, लेट vertices is हक साहब, ठीक है, vertices is हक साहब। कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0, x प्लस 3/4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो बेटा, x इक्वल टू x प्लस 3/4a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0, यानी x इक्वल टू -3/4a, यानी हक साहब x तुम्हारा यही है ना, -3/4a, y इक्वल टू 0, यानी y प्लस 35a/16 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू -35a/16, ये तुम्हारा आ जाएगा बेटा k। सो k तुम्हारा आ गया -35a/16। मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, आप जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे, आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे हक साहब का, आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे हक साहब का, ए कैंसिल 105/64, 105/64, h की जगह x, k की जगह y, 105/64, and this was the required answer, this was the required answer, ठीक है, this was the required answer, ठीक है, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा, ठीक है बेटा।
ठीक है, दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये दिया हुआ था बेटा कि एक्स वाई इक्वल टू 105/64। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे इसमें बहुत कुछ 30 मार खाने वाला काम नहीं था। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है। समझ में आया क्या बेटा? ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत सारे किए हैं। समझ में आया क्या ये? इज इट समझा ना? क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ऐसे 30 मार खाने वाला तो काम नहीं था, बट फिर भी हाँ समझा। इजी, इट इज काउंटेड एज ए इजी क्वेश्चन बेटा, इट इज काउंटेड एज ए इजी क्वेश्चन। आगे आइए, आगे आइए बेटा, आगे आइए। ठीक, आगे आइए। अभी तो सिर्फ 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे ना, कितने 3 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभी और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए सुनिए साहब, देखिए क्वेश्चन है मेंस 2008 से। स्क्रीन पे 2 डॉट दिख रही हैं, मुझे तो एक ही दिख रहा है। ये आप ही लोगों में से किसी ने किया होगा यार, तो जानते हो तुम ही लोगों में से। 1 मिनट लगता है वो डिसेबल करने में, तो कोई कर दिया होगा। मैं दोबारा चल शेयर कर देता हूँ शुरू, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, रुक जा, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। दोनों डॉट भगा दिया जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल दिखाता हूँ सोलंकी। लो देख लो बेटा, अभी देखो डॉट्स नहीं होंगे, स्वरूप डॉट्स नहीं है ना दोस्त, बता दिया करो कैसे सब डॉट दिख रहा है तो। अब ठीक है ना? ठीक है, एकदम बिंदास बोला करो भाई। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, ठीक है, और जाने मन चाहे ले लो किसकी कसम। एक्चुअली पहले हम क्या करते थे कि जैसे पहले मैं ऐसे बोलता था ना कि हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, और जाने मन जिस कोचिंग में पढ़ाते थे उस कोचिंग की कसम खा लेते थे बेटा। जैसे आज आप लोग तो खैर खैर आप लोग तो जानते ही हैं, 6-7 महीने पहले बेटा स्नेहा की कसम खाते थे, उससे पहले आकाश की खत्म कसम खाते थे, उससे पहले बेटा 3 साल तक बीबीएस वालों की कसम खाए थे हैं। अच्छा ये बड़ा सटीक है बेटा कि द लास्ट इंस्टीट्यूट जिसमें मैं बनारस से पढ़ाता था दैट वाज बीबीएस, और करंट इंस्टीट्यूट जहां मैं नागपुर में पढ़ाता हूँ दैट इज डीडीएस। वाह, हुआ तो बेटा कोइंसिडेंट। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बिलीव बिलोंग सक्सेस, ऐसा कुछ करके था बेटा, ऐसा करके था। वहां पर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा बनारस में। एक जीआरएस करके भी ट्यूटोरियल था बेटा, ठीक है, एक जीआरएस करके था ट्यूटोरियल। जीआरएस वो था ज्वाइंट रियली सक्सेस, ज्वाइंट रियली सक्सेस ऐसा करके था, बट दैट वाज नॉट द फुल फॉर्म, दैट वाज जस्ट फॉर मार्केटिंग। एक्चुअली द फुल फॉर्म ऑफ जीआरएस वाज झा राय एंड सिंह। जैसे यहाँ पर है ना डंडे देश पांडे एंड सेठे, जैसे सर लोगों का सरनेम है, वैसे वहां पर भी था बेटा झा राय एंड हाँ झा राय एंड सिंह, ऐसे करके वहां पर भी। ठीक है, हाँ बेटा आकाश वाला बायजू से जुड़ गया है बेटा। ठीक है, आइए आगे आते हैं थोड़े। अरे मोदी जी के एरिया में नहीं साहिल, हमारे एरिया में मोदी जी, समझे? हम पुराने बनारस में हैं, वो तो बाद में आए बेटा। हम तो 2003 से थे, वो तो 2014 में आए बेटा। और उनका क्या है, वो जहां जाते हैं कह देते हैं हमें तो गंगा माँ ने बुलाया है। अरे ऐसा नहीं है बेटा, ये गलत बात मत बोलना आगे से। हाँ साहिल, एकदम बेटा। हाँ हमारे क्षेत्र में वो है बेटा, उनके क्षेत्र में मैं नहीं हूँ बेटा। नो 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 नो, हमारे क्षेत्र में वो आए हैं बेटा। सुनो, आइए आगे आते हैं बेटा, आगे बात करते हैं, सुनिए। ऐसे कैसे बेटा, ऐसे तुम कैसे कह दोगे, ऐसे छोड़ेंगे तुम काम है? यस बेटा। हाँ चलिए आगे आइए बेटा, सुनिए। हमारे यहाँ एक ऐसे गाना भी शूट किया गया है बंटी बबली फिल्म का, उसका ये गाना के बोल भी है कि छोटे छोटे शहरों से भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। ठीक है, तो झोला मतलब तो झोला जो होता है ना एक कैसे कैसे मैं बताऊं कि झोला कैसे बनाते हैं बेटा। हमारे यहाँ ऐसा होता है, नो 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 नो,
और बैग इज डिफरेंट थिंग, झोला इज डिफरेंट थिंग बेटा। आज मैं तुम लोगों को बेटा बताना चाहता हूँ कि झोला कैसे बनाते हैं। झोला, बैग इज टोटली डिफरेंट थिंग बेटा, एंड झोला इज टोटली डिफरेंट थिंग। हाँ अंशुल, एक्चुअली वो कपड़ा कौन सा होता था वो बताएं, वो भी मैं तुमको बताना चाहता हूँ अंशुल, वो कपड़ा कौन सा होता था। इवन माय वाइफ माय वाइफ इज लाफिंग। वो कपड़ा कैसा होता था कि जैसे जो नहीं, नॉट नॉट ऑफ लुंगी, नो 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 पार्थ, वी आर सो स्टैंडर्ड, नो डोंट से लुंगी। क्या होता था दोस्त कि जो पैंट वगैरह ट्राउजर्स होती थी ना, घर में जो ट्राउजर्स होती थी, और वो ट्राउजर जो पुरानी हो जाती थी बेटा, तो उस ट्राउजर को काट करके मम्मी लोग ने बेटा झोला बना देती थी सब्जी लाने के लिए। सो दैट इज नोन एज बेटा झोला। अब पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, अब आप लोग तो बेटा थोड़े हाई फाई वाली जगहों में रहे हैं, तो पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, बट हमारे टाइम में बेटा वही झोला होता था बेटा, ठीक। और मैं आज ही बताना चाहता हूँ, दादी बनाती थी, अब मैं आज ही बेटा बताना चाहता हूँ इसको, मतलब मुझे बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन मैं आज ही बेटा बताना चाहता हूँ कि अभी तो हाँ इधर झोरा बोलते नहीं, हमारे इधर तो बेटा झोला बोलते हैं उसको। तो मैं आज ही बेटा एक बात बताना चाहता हूँ कि जब जूनियर, मतलब जैसे कैसे जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं ना, प्राथमिक विद्यालय मतलब कैसे हो, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, जो 1 to 5 वाले होते हैं, जो केजी वाले होते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय उनको, जिनको बेटा बोलते हैं हिंदी में। तो प्राथमिक विद्यालयों में ये होता था बेटा, हाँ गवर्नमेंट स्कूल एकदम जो प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी वाला, प्राइमरी स्कूल, यस यस यस, प्राथमिक विद्यालय, उसमें ऐसा होता था बेटा कि हम लोगों को अपना ना बैठने के लिए भी ले करके जाना होता था, समझे। बैठने के लिए मतलब अपना बोरा हमको लेकर के जाना होता था बेटा, अपने बोरे पर लेकर के गए, वो सीमेंट वाला बोरा होता था, वो बिछाया, उसी पर बैठ के क्लास की, और उसके बाद बेटा वही बोरा उठा करके घर चले आए बेटा। जिला परिषद वाले स्कूल बेटा, हमारे इधर जेपी स्कूल बोलते हैं, खैर कोई बात नहीं। चलिए चलिए, आज बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी, आप बहुत बचपन में मुझे लेकर के चले गए। तो हमारी तरफ ऐसा होता था, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने वैसा देखा है बेटा, बट अभी हम लोग की तरफ तो वैसा ही होता था बेटा उस टाइम में। खैर आइए थोड़ी और बातें करते हैं, सुनिए, आइए थोड़ी और बेटा बातें करते हैं, सुनिए। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं मेंस 2008 से बेटा, मेंस 2008 से, बड़ा मजा आता था यार। तो सुनो, अब पैराबोला has the origin as its focus, has the origin as its focus, origin as its focus, and the line x equal to 2 as the directrix, then the vertex of the parabola is, then the vertex of the parabola is. मैंने ना एक गोल्डन लाइन लिखवाई है, चंदन सर गोल्डन लाइन लिखवाए हैं। हाँ हमने एक बेटा गोल्डन लाइन लिखवाई है। क्या लिखवाई है बेटे, मैंने एक गोल्डन लाइन लिखवाई है कि वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ऐसा लिखवाया है क्या बेटा मैंने, हाँ या ना बताइए। ये लिखवाया भी होगा, बताया भी होगा बेटा, लिखवाया क्या ऐसा मैंने कि वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। मेरे बच्चों फोकस क्या है, मेरे बच्चों फोकस क्या है, ओरिजिन फोकस है बेटा, यानी जो फोकस है वो 0 0 है, जो डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू 2 यानी 2,0 है, जो हमारा क्या है वर्टेक्स है, इसको बेटा मैंने हक साहब मान लिया, यही निकालना है। क्या हो जाएगा वर्टेक्स बेटा, देखिए तो वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है, यानी h इक्वल टू 0 plus 2 by 2 and k equal to 0 plus 0 by 2, h equal to 1, k equal to 0, 1 comma 0, ये तुम्हारा क्या हो गया, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। दिस इज योर आंसर, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मेंस 2008, ठीक है। हाँ
गोल्डन लाइन से बहुत इजी। मैं बेटा बार बार बोलता हूँ, जैसे मैं कविता में से छोटी छोटी लाइंस बोल देता हूँ, प्लीज मार्क दोज लाइन, दोज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डियर, ठीक है, दोज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माइंड इट बेटा, ठीक है, गोल्डन लाइन से बहुत इजी हो गया, ठीक है। अब अभी आप देखेंगे ना बाद में, जैसे 2008 में एक सवाल, 2010 में एक सवाल, 2011 में एक सवाल, ऐसे करके ना बाद में आपको एक एक सवाल ही मिलेंगे, बट उससे पहले जब आप देखेंगे ना तो एक साल में 3 सवाल 4 सवाल ऐसे करके आपको मिल सकते हैं बेटा 2006-7 तक। आगे आइए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन लिए, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा मेंस लेवल में। देखिए सुनिए, एक प्रॉपर्टी आपको बता देना चाहते हैं, मैंने आप लोगों को डायरेक्टर सर्किल से मिलवाया था, मैंने आप लोगों को डायरेक्टर सर्किल से मिलवाया था, हाँ है या ना है? मैंने आप लोगों को डायरेक्टर सर्कल से मिलवाया था, हाँ मिलवाया था ना बेटा, सर्कल में ही मिलवाए थे, ठीक है। क्या हमने कहा था, क्या हमने कहा था कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ आर ड्रॉन फ्रॉम a point, from a point outside the curve are perpendicular to each other, perpendicular to each other, then locus of that external point, locus of that external point is known as director circle, known as director circle। अरे स्वरूप, मारेंगे एक थप्पड़ दिमाग होश में आएगा बे, ये तो हम सर्कल उसमें ही बताए थे बेटा, सर्कल में। हाँ ये बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, हमने सर्कल में ही स्वरूप बताया था, क्या बात कर दी है। इसमें हो सकता है पैराबोला में नहीं बेटा बताया, हाँ पलट के देखे, पलट के देखे तो बेटा पैराबोला में नहीं सर्कल में भी बताया हुआ है बेटा, ठीक है, बताए हैं बेटा, सब कह भी रहे बताए, ठीक है। अब यही आपको ध्यान रखना है कि फॉर पैराबोला, चूंकि कोई नहीं बोला, फॉर पैराबोला डायरेक्टर सर्कल इज डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्टर सर्कल इज डायरेक्ट्रिक्स। इतना इजी कर दिया है मैंने आपको, अगर आपको ये लाइन भी याद रह गई तब भी ठीक है, अगर ध्यान रखिएगा इट इज स्पेशल केस ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला में ही होता है, सब में ऐसा नहीं होता, लेकिन पैराबोला में जो हमारा डायरेक्टर सर्किल होता है दैट इज बेटा योर डायरेक्ट्रिक्स, जो हमारा डायरेक्टर सर्किल होता है दैट इज योर डायरेक्ट्रिक्स होता है बेटा, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैंने डायरेक्टर सर्किल बताया होगा, बट ये पैराबोला के लिए स्पेशल लाइन में नोट करा देता हूं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन सुनिए, एक क्वेश्चन सुनिए बेटा। हाँ ऋषभ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? यस बोलिए ऋषभ, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? Would you like to say something to me? Nothing. चलिए, so let us consider it with a question. The question is of mains 2010. The question is of mains 2010. The question says that if two tangents drawn from a point, P to the parabola y square equal to 4x are at right angle, then locus of P is हमारा सीधे बेटा बात याद रखना है, आपको खाली हमारा बेटा सीधा बात याद रखना है। क्या याद रखना है सर? कि एक देखो डायरेक्ट नहीं पूछा है, बट इनडायरेक्ट वे में देखो, सुनो इनडायरेक्ट वे में देखो, यही ना कह रहा है बेटा ये तुम्हारा पैराबोला है, दो टो खींच दिया गया है, ये P है और ये 90 डिग्री है, तो ये P तुम्हारा क्या होगा? डायरेक्टर सर्किल ही तो देगा, P तुम्हारा क्या देगा? डायरेक्टर सर्किल ही तो देखो डायरेक्ट नहीं बोला गया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में डायरेक्टर सर्कल ही पूछा गया है।
ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं पूछा बट इनडायरेक्ट वे में डायरेक्टर सर्कल ही पूछा गया है। ओके ओके हाँ अच्छा ठीक है, जस्ट अ मिनट के लिए बेटा मैं वीडियो वो कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया बट इनडायरेक्ट वे में डायरेक्टर सर्कल ही पूछा गया है। तो किसी को अगर याद रहे तो सर ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से इसको कंपेयर कीजिए। सो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, a की वैल्यू क्या आ गई 1, और 1 आपका हो गया बेटा मतलब ये वाला है। और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था बेटा, इधर होता था कि x प्लस a यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1। ठीक है, ये क्वेश्चन था मेंस 2010 में बेटा। समझा क्या बच्चे, समझा क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? प्लीज जरा मुझे बताइए हाँ या ना में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ ना, ठीक है, क्लियर। आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो एक मेंस के ही पैटर्न को मेंस ने रिपीट किया, ठीक है, मेंस के ही पैटर्न को मेंस ने रिपीट किया, मेंस के ही पैटर्न को मेंस ने रिपीट किया। हाँ, पैटर्न भी मेंस का और क्वेश्चन भी मेंस ने फिर रिपीट किया। दैट इज इन योर 2015, दैट इज इन योर ईयर 2015 द क्वेश्चन वाज, ठीक है, द क्वेश्चन वाज, ठीक है, 2015 द क्वेश्चन वाज, दैट इज इन योर 2015। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा ये समझिए, देखिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सुनिए सुनिए। देखिए क्वेश्चन था कि let O be the vertex, let O be the vertex, O be the vertex, ठीक है, let O be the vertex and Q be any point on parabola x square equal to 8y if the point P divides, if point P divides the line segment OQ internally in the ratio 1:3, then locus of P is, then locus of P is, ठीक है, locus of P is, ठीक है। देखिए तो बेटा ऐसा ही क्वेश्चन था ना, देखिए इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है ना बेटा, ये वाला नहीं, इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, देखिए इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। P be the point 1, 0 and Q is a point on the locus y square equal to 8x, यहाँ पर x square equal to 8y लिया गया है बेटा, और लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू समथिंग लाइक वैसा ही है बेटा। यहाँ पर मिड पॉइंट ना लेकर के ये कह दिया गया है कि 1:3 के रेशियो में कट करता है। यानी 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 मेरे बच्चे यहाँ पर आपसे ना सेक्शन फार्मूला भी लगवा देगा, आपसे यहाँ पे सेक्शन फार्मूला भी लगवा देगा, ठीक है। पहले समझिए बेटा, हाँ आता हूं मैं, पहले थोड़ा सा एक रफली कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, एक रफली फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा एक दिमाग शायद खुल जाएगा बेटा। देखिए मेरे बच्चे एक रफली फिगर बनाता हूं मैं, देखिए क्या है, ये तुमचा x आहे, ये तुमचा y आहे, और ये तुमचा ऐसा से ऐसा और ऐसा से ऐसा और ऐसा से ऐसा। अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट OQ, O क्या है वर्टेक्स है, ये मान ला O पाई जे, एंड Q क्या है एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, ये इधर भी हो सकता है, ये Q देखो लेफ्ट साइड भी हो सकता है। पहले मैं राइट वाला ही लेकर के चलता हूँ, शायद उसी से हमारा काम बन जाए। अब क्या कह रहा है बेटा, OQ को क्या कह रहा है बेटा, इसके आगे कह रहा है कि साहब ये OQ ऐसे मैच करा दीजिए, सॉरी चंदन सर, OQ
ये जो पॉइंट P है ना बेटा, ये इसको कट कर रहा है। किस रेशियो में कट कर रहा है बेटा? 1:3 के रेशियो में कट कर रहा है बेटा। ठीक है, लोकस ऑफ P, इसको बेटा हम मानेंगे हक साहब, इसको हम मानेंगे बेटा हक साहब। 0 क्या हो जाएगा बेटा? 0,0। Q क्या हो जाएगा बेटा? Q को क्या मान लोगे? Q तो पॉइंट दिया नहीं ना, Q को तुम अल्फा बीटा मान लो, Q को बेटा अल्फा बीटा मान लो, Q को क्या मान लो बेटा? अल्फा एंड बीटा मान लो। ठीक है, जरा सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, जरा सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, जरा सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। H इक्वल टू H अल्फा, क्योंकि बेटा 1 के साथ 0 नहीं लेंगे, याद करो बेटा, पड़ोसी की बीवी याद कराए थे। 1 इंटू अल्फा प्लस प्लस 3 इंटू 0 यानी 0 अपॉन 1 प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 4h। आधा काम खत्म। अच्छा चंदन सर, अच्छा चंदन सर, बीटा के बारे में बताइए सर। के इक्वल टू 1 इंटू बीटा, 1 इंटू बीटा बाई 1 प्लस 3, क्योंकि ये तो बेटा 0 ही है। अब क्या हो जाएगा बेटा? 1:3 रेशियो है ना। ठीक है बेटा, बीटा इक्वल टू 4 के। और सुनिए, ये अल्फा बीटा, ये पॉइंट हमने इस कर्व पे लिया है, यानी इस कर्व पे लिया है, यानी मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 बीटा, यानी 16h स्क्वायर इक्वल टू 8 बीटा है 4k। तो 8 दूना कितना कट जाएगा ना, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, h स्क्वायर इक्वल टू 2k, x स्क्वायर इक्वल टू 2y। एक्स स्क्वायर इक्वल, बिल्कुल बेटा दिया हुआ है। समझ में आया क्या बेटा? बिल्कुल उसी सवाल जैसा था ना बेटा, बस इसमें एडिशन में एक सेक्शन फॉर्मूले को इंक्लूड कर दिया है बेटा। समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा, पूरी उम्मीद है। ठीक है, गुड गुड, दूंगा बेटा, तुम लोग को भी दूंगा आंसर। ठीक है, थोड़ा पहले मैं अपने पेट भर कर करा लूं। ठीक है, कि मुझे लग गया कि हाँ मैंने करा दिया, फिर तुमको भी दूंगा। सुनिए सुनिए, नेक्स्ट में आइए बेटा, सुनिए नेक्स्ट में आइए बच्चे, नेक्स्ट में आइए। ये आपका क्वेश्चन कब तक मैंने लिया था यार? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने लिया था मेंस 2015 का लिया है बेटा। अभी जस्ट एक सेकंड रुक जाइए, जस्ट एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, एक क्वेश्चन आपको दे ही दे रहे हैं यार। अंशुल आप भी क्या याद करेंगे? अंशुल आप भी क्या याद करेंगे? क्वेश्चन बेटा मैं आपको दे ही दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बेटा। एडवांस 2005, JEE 2005। कभी तक लोग बच्चे हमसे पूछते हैं सर, सर आप तो आसान मेंस वाला करा देते हैं और एडवांस वाला हमको दे रहे हैं। हाँ देंगे ही, अरे पेपर देने तुमको जाना है, हमको थोड़ी जाना है भाई। तो दिमाग तुम लगाओगे कि हम लगाएंगे? हाँ सुन, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6 at a point 1,7, at a point 1,7, at a point 1,7 touches the circle, touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c equal to 0 at a point q, at a point q, then coordinates of q are, then coordinates of q are, ऑप्शन दे रहा हूं, -6 -11, -9 -13, -10 -15, -6 -7. That's it here.
लगाइए आराम से, टेक योर टाइम। 12:59 हो रहा है, 1 बज गया, ठीक है। मैं आपको 3 से 4-5 मिनट ले लीजिए, आराम से लगाइए। अब ये तो दिमाग अंशुल तुमको लगाना है बेटा कि ये कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है क्या। कहा बात हो, कहीं लगाए क्या आंसर नहीं। अच्छा अभी 3 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है भैया, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम भैया, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। बस बेटा 1 मिनट और।
चलो आंसर डी, पता नहीं यार, देखना पड़ेगा, देख के बता दो कौन सा दिया है यार। हर्ष माने, तू माने या ना माने दिलदारा। वाह वाह बेटा वाह, क्या गाना मैंने गा दिया हर्ष। सुनो भाई, कहना का है ये तुम पहले समझ लो बेटा, ठीक है। ना ही हो साहिल, गलती आइल बा बिटवा तोहार हो, गलत बा। देखो बिटवा है का, एक तो है पैराबोला tangent to the curve y equal to x square plus 6 at a point 1,7। ठीक बा, ठीक बा बेटा। सुनो हमार बात सुनो, यहाँ एक तो बेटा बनाए दो सर्कल। सर यहाँ एक तो सर्कल बा, हमने कहा हाँ बा। और सर यहाँ एगो पैराबोला बा, हम कनी हाँ बा। वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, वाई नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, तो यार ऐसा पैराबोला हो, कैसा भी हो ये छोड़ यार, सब बात कैसा भी हो छोड़ दबा यार। ऐसा एक तो पैराबोला बा मान ला, एक तो का है बेटवा, एक तो टेंजेंट है, ये दोनों को टच कर रहा है, इसको भी और इसको भी। इसका ना हमको पॉइंट पता है, क्या दिया है भाई, 1,7। वाह सर, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये कर्व है बेटा। हम का तुम का बेटा बताएं, कोऑर्डिनेट ऑफ q निकालना है, q का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। और आगे लिखा भी एक तो चीज है, क्या लिखा है भाई, हाँ हर्ष करेक्ट है बेटा, करेक्ट था तभी तो गाना गाया यार, तू माने या ना माने दिलदारा। इस गाने की 2 लाइन बहुत अच्छी है बेटा, कि तेरे चौखट पे क्या जीना, नहीं यार मैं भूल गया, तेरे बिन भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, भूल गया यार मैं याद करके बताता, सुनो यार। हाँ, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। वाह 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 वाह। सुनो सुन बेटा, अब सुन, अब अगर ये इसका भी टेंजेंट है मेरे बच्चे, अगर ये इसका भी टेंजेंट है, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ठीक है। सुनो इसका बेटा, इसका सुनो, इसका क्या हो जाएगा, इसका सेंटर जो है वो हो जाएगा -3, और सॉरी -3 क्यों, -8, सॉरी साहब, इसका सेंटर हो जाएगा -8 -6। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। और देखो बेटा इसका ना इक्वेशन आ जाएगा, कैसे आएगा सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y की जगह y/1, एक्स स्क्वायर की जगह, सॉरी एक्स ऐसे नहीं, y है ना, y की जगह y प्लस y1/2, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), कांस्टेंट में कोई नहीं है, डम। सुन लो हम बेटा, y1 है 7, 2 x है, x1 कितना है बेटा 1 है, x1 कितना है बेटा 1 है, सो x प्लस 6, ओके सर, ओके सर, सो y प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 12, सो 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन आ गया बेटा, 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। कुछ मेरे बच्चे कह रहे थे सर रेडियस तो पता ही नहीं है, अरे बेटा इतना तो पता है ना कि रेडियस को तू क्या लिख सकता है, g² प्लस f² माइनस c, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 माइनस c। और अब देख इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके रेडियस के इक्वल होगी, 2 इंटू -8 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट
2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस सी स्क्वायर कर 16 6 बाई 6 5 11 और माइनस 16 प्लस 11 माइनस 5 माइनस √5 अंडर रूट 100 माइनस सी, यानी हम स्क्वायर कर देते हैं 100 माइनस सी बराबर 5, सी 95 आ गया बेटा, सी तुम्हारा आ गया 95। और मेरे बच्चे अगर सी 95 आ गया, अगर सी 95 आ गया यानी मुझे पता चल गया कि जो रेडियस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए अंडर रूट 5, रेडियस होना चाहिए अंडर रूट 5। ओ माय गॉड, रेडियस मुझे पता चल गया कि रेडियस होना चाहिए बेटा √5। अच्छा, अब वो फॉर्मूला याद आ रहा है क्या यार, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने वाला कुछ फॉर्मूला लिखवाए थे, याद है फॉर्मूला? अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट काम बन जाएगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो समस्याएं जाएंगी। क्या आपको फॉर्मूला याद है बेटा? हाँ या ना में मुझे बिल्कुल बता दीजिए सर पे ना। फॉर्मूला याद है क्या? अगर याद है तो बताइए, फटाक से बेटा होगा। चलो मैं वो करता हूँ। हाँ फॉर्मूला याद है तो बताइए हर्ष, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला याद है तो बेटा फटाक से बता दीजिए, तुरंत 1 मिनट में आएगा। और फॉर्मूला नहीं याद है, जैसे मुझे भी बेटा नहीं याद होता था, तो मेरे पास उसका भी दवा है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप बता देख लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फटाक से बेटा बता दीजिए। ना 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 ना, फार्मूला नहीं याद करेंगे आप, बताइए ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे बेटा आप। सुनिए सुनिए, नहीं फार्मूला याद है तो कोई बेटा बात नहीं है, नहीं फार्मूला याद है तो कोई बात नहीं है, नहीं हाँ चलिए, किसी को फार्मूला याद है, किसी को फार्मूला याद भी है तो अच्छी बात है। नहीं भी याद रहने का मेरे पास दवाई है बेटा, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी बहुत गधा था, मुझे भी फार्मूला नहीं आता है। ये जो हर्ष माने उन्हें लोग थोड़ा याद कर लेते, सोलंकी उलंकी लोग थोड़ा तेज ताज बच्चे हैं, हम लोग तो बैक बेंचर, एंड वी नो दैट बैक बेंचर्स आर द बैकबोन ऑफ द क्लास। मेरा सिंपल सा बेटा ये बात है, मुझे भी फॉर्मूला नहीं याद होता, मेरे पास उसका रामबाण है। सुन क्या रामबाण है, इसका स्लोप है 2, मुझे ये पता चल गया इसका स्लोप है 2, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप होगा -1/2, पॉइंट मुझे पता है। इस क्यू आर जो भी हो, क्यू आर का इक्वेशन निकाल दे, इक्वेशन ऑफ क्यू आर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ क्यू आर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ क्यू आर होगा वाई, वाई क्या यार, ये पॉइंट लिखा है ना, क्या लिखा है पॉइंट तुम्हारा, वाई माइनस माइनस प्लस 6, स्लोप, स्लोप क्या दिया है बेटा, स्लोप क्या दिया है, स्लोप है तुम्हारा -1/2, क्योंकि -1/2, x प्लस 8, 2i प्लस 12 माइनस x माइनस 8, सो 2i प्लस x माइनस 20, ऐसा आ गया बेटा 2i प्लस x माइनस 20। और दूसरा क्या है 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों का क्या करो ना बेटा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, ठीक है? हाँ इन दोनों का बेटा पॉइंट ऑफ वो निकाल दो, इंटरसेक्शन निकाल दो। कैसे निकालोगे, y इक्वल टू 2x प्लस 5 उठा के ऊपर वाले में रख दो, 2x प्लस 5 प्लस x माइनस 20, 4x प्लस 10 प्लस x माइनस 20, 5x इक्वल टू -30, x -6, y -12 प्लस 5 -7, -6 -7 आ गया। तो फॉर्मूला नहीं भी याद रहा तो बेटा, हाँ पार्थ फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एक बार फिर भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट अब वो पैराबोला में तो नहीं ही बताएंगे, वो अब हम किसी अगले चैप्टर में आएंगे तो फिर सबका एक बार कंबाइंड फॉर्मूला बता देंगे, क्योंकि मैंने एक बार सबका कंबाइंड ही बेटा बताया था निकालने के लिए, तो एक बार फिर किसी में हाइपरबोला एलियस बता देंगे। और तब तक अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बिंदास ये तरीका लगाइए, खुश हो जाइए बेटा, काम खत्म। मुझे भी फॉर्मूला कभी याद नहीं होता था बेटा। चलिए ये क्वेश्चन था बेटा तुम्हारा IIT JEE
एडवांस का बेटा, एडवांस का है, नॉट एडवांस का बेटा, एडवांस का सवाल था बेटा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बातें और करते हैं, ठीक है ना। अब बिल्कुल बिल्कुल स्वरूप अप कर दिया, लो। ओके ओके ठीक है, गुड। चलिए ठीक है सर, ओके, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए बेटा। चलिए अभी हम लोग बेटा कुछ और लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। एडवांस एक क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि बहुत सारा मेंस मेंस हो गया, थोड़ा सा मूड बदलने के लिए एडवांस ले आता है बेटा। IIT JEE 2002, IIT JEE 2002। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, द लोकस ऑफ द midpoint of the segment joining, the locus of the midpoint of the segment joining the focus to a moving point on the parabola, moving point on the parabola, y square equal to 4ax is another parabola with a directrix, is another parabola with a directrix, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट्रिक्स। ऑप्शन ए है y इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है x इक्वल टू -a, ऑप्शन सी है x इक्वल टू 0 और डी है नन। देखिए ये ना इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर लगाए। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। थोड़ा ध्यान लगाइएगा प्लीज। देखिए बच्चे पहले ना जरा पैराबोला बना ही लेता हूं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला। एक y स्क्वायर इक्वल टू 4x एज यू नो, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। बेटा इसका ना फोकस क्या आएगा, a,0। ये फोकस को इसके किसी पॉइंट से मिलाता है। कोई पॉइंट है जो इसी पैराबोला पर है। बड़ा मजा आता है बेटा ये सब लगाने में हमको। इस पे है पॉइंट, सपोज कीजिए अल्फा कॉमा बीटा मान लिया। कह रहा है इसका जो मिड पॉइंट है P, इसका जो मिड पॉइंट है P, इसका जो मिड पॉइंट है P, उसका लोकस भी एक पैराबोला आएगा और वो जो पैराबोला आएगा उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है ये आपको बताना है। मैं फिर से बेटा बता रहा हूं। मैंने एक पैराबोला लिया, उस पैराबोला का एक पॉइंट लिया मैंने, पैराबोला पर एक मूविंग पॉइंट है, उसका फोकस है, उस मूविंग पॉइंट को फोकस से मिलाया, उसका मिड पॉइंट, उसका जो लोकस है वो भी एक डायरेक्ट्रिक्स है, सॉरी वो भी एक पैराबोला है,
और उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स आपको बताना है। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, जानते हैं घुमा के कान पकड़ता है बेटा। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं लेकिन घुमा के कान पकड़ा। इसको बेटा क्या मान लीजिए, हक साहब। साहब साहब यही बताइए ना, h की जगह आप क्या लिखेंगे? h की जगह आप लिखेंगे a प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। k की जगह क्या लिखेंगे? बीटा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। सर बीटा की जगह क्या हो गया? 2k। एक और रिलेशन जान लीजिए कि बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4a अल्फा तो आने ही वाला है बेटा, हक से कहिए। यानी अल्फा की वैल्यू यहां से निकालिए ना, 2h माइनस ए इक्वल टू अल्फा। ठीक से, ठीक है। अभी देखो, बीटा स्क्वायर 4k स्क्वायर 4a अल्फा 2h माइनस ए, 4 4 कैंसिल, 2 भी कॉमन निकाल दो। टू कॉमन निकाल दो। अरे वाई स्क्वायर क्यों, के स्क्वायर रहेगा ना, पहले के ही रखना है ना। सुनो, सुनिए चंदन सर ये क्या लिख दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a कैपिटल एक्स, ऐसा। यस, पैराबोला। और वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब 2ax रहता है, ठीक है, यहां पर इसको ऐसे, इससे मत कंपेयर करो इसको ना, एक्चुअली ऐसे कंपेयर करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पहले ऐसे नहीं, पहले उससे पहले भी ऐसे कर दो कि पहले y रख दो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस ए बाई 2। अब इसको कंपेयर करो कि कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x से। y की जगह y है, x की जगह x माइनस ए बाई 2 है, एंड 4a की जगह 2a है, यानी a की जगह हमारी क्या हो जाएगी बेटा, a बाई 2 हो जाएगी। अब साहब सुनिए, हमारा इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, वो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x प्लस ए इक्वल टू 0, यानी x प्लस ए इक्वल टू 0। x की जगह है x माइनस ए बाई 2, सॉरी, और a की जगह है a बाई 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। ये इसका बेटा क्या होगा, x इक्वल टू 0, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। सही आ रहा है क्या बेटा, बताइए जरा। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड इन IIT। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर IITs के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बेटा। नहीं, नहीं जाधव, अंशुल नहीं बेटा, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉर्मल एंड को नॉर्मल एंड कॉड। बस टुमारो हम लोग इतनी बातें करेंगे, पैराबोला खत्म। उसके बाद बेटा आप भी सवाल लगाने के लिए फ्री और मैं भी सवाल लगाने के लिए फ्री। आज के लिए कल का कल देखते हैं बेटा, अभी क्या कल का कैसा है, बट आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बेटा, हवा में नहीं भाग रहा है ना। कुछ लोगों ने तो पैराबोला पढ़ा भी है पहले, तो समझ में आ रहा है ना। नहीं, डाउट क्लास हम बताएंगे कब है बेटा, कल मैं पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि डाउट क्लास कब है। ठीक है ना, हाँ ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। हाँ, नोट्स अभी भेज देता हूँ बेटा, धन्यवाद, बाय। पैराबोला रिकॉर्डिंग बता दिए ना, 23 तारीख से रिकॉर्डिंग मांग लो प्लीज बेटा, मैम को फोन करके। समय 23 तारीख से मैम को फोन करके रिकॉर्डिंग मांग लीजिए प्लीज, ठीक है। हाँ ठीक है, समय तारीख आपको याद ही हो गया, 23 जून है बेटा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ओके, थैंक यू।